सेल कर्मचारियों के 39 महीने के एरियर एवं बोनस फार्मूले में परिवर्तन कर बेहतर बोनस देने और RINL का निवेश के नाम पर निजीकरण रोकने की मांग को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन ने आज बोरिया गेट में प्रदर्शन किया। श्रमिकों के शोषण ठेका प्रथा को बढ़ावा देने पर केंद्र सरकार एवं प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस प्रदर्शन में इंटक C2 एटक HMS एकटू लोईमू एवं पास श्रमिक मंच के पदाधिकारी शामिल हुए। श्रमिक नेताओं ने कहा कि यह जंगी प्रदर्शन BSP कर्मचारियों को उचित बोनस प्राप्त हो सके, इस कारण से किया जा रहा है। प्रबंधन ने कहा कि ठीक है, हम इस पर चर्चा करेंगे। सेल के बर्नपुर प्लांट में यह नियम लागू है और हमने वो सर्कुलर भी दिया, माननीय श्रमायुक्त जी को भी दिया था। लाते हुए कॉर्पोरेट घराने को पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सारी नीतियां बना रही है और उसी का अनुसरण प्रबंधन करती है। साथियों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, नई भर्तियां नहीं हो रही है, लोग बेरोजगार हैं, इतने बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए जो प्रॉफिट कमाए हम लोग, आज जो है उसको घाटा बताकर ये सरकार जो है बेचना चाहती है। विशाखापट्टनम में भी यही बात है, उसके लिए हम लोग खड़े। रोको नहीं देंगे, हम 9 दिन देंगे। हमारा मन कर रहा है कि हम लोग 9 दिन दें। हाँ, निकाल दो, नियम निकाल दो, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता। ईंधन की ये दमनकारी नीति है। इसके लिए संयुक्त ट्रेड यूनियन ने परिवाद दायर किया और सहायक श्रमायुक्त जी ने कहा सेल प्रबंधन को कि इन सब मुद्दों को लेकर आप यूनियनों के साथ बैठक कीजिए। पिछले महीने आपत्ति दर्ज किया और ये कहा कि आप एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। संयंत्र कर्मचारी को ये एक्ट के तहत अधिकार प्राप्त है कि वह ड्यूटी जब तक देश के अंदर में पूंजीवादी राजनीति चलती रहेगी, मेहनत कर मजदूरों को अपने हितों के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे वेतन समझौता हो, तो पब्लिक सेक्टर को बचाने की बात हो, चाहे बोनस की बात हो, चाहे ठेका मजदूर प्रथा खत्म करने की बात हो, तमाम चीजों के लिए हमको हमेशा ही लड़ना पड़ेगा। और इसलिए आज हम फिर यहाँ पर सेल के कर्मचारियों को की मांगों को लेकर वेतन समझौता जो कि 1917 से जो है 2017 से लागू है, दे है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। बोनस का मामला है ना, आज तक बोनस रेट सुधार हो पाया, बोनस रेट की सीमा तक नहीं खत्म किया लोगों ने, और जो मिल भी रहा है उस पर भी प्रबंधन कोई ध्यान देता नहीं। हमको मांगना पड़ता है, समय में तय कर ले वो काम नहीं करना चाहते, समय में बैठक कर लो करना नहीं चाहते। चौथी सबसे बड़ी बात है हमारी कि RINL जो बेस्ट स्टील प्लांट था देश का, उस स्टील प्लांट को जो है कैसे बर्बाद कर रहे हैं, आपने देख रहे हैं। वहाँ के हमारी इसलिए मांग है, उन मजदूरों को भी हम समर्थन करते हैं जो 1300 दिन से ज्यादा दिन से भी हड़ताल कर रहे हैं, इस बात को लेकर कि पब्लिक सेक्टर को बचाने को लेकर। उत्पादन नहीं करते ऐसा नहीं है, प्रॉफिट कमा के देते ऐसा नहीं है, सरकार ही नहीं चाहती है। तो सरकार चाहती है कि देश के तमाम पब्लिक सेक्टर को जो है अदानी अंबानी को बेचना चाहती है, इसलिए हमें सतत संघर्ष करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम जनता को सिखाने की बात कर रहे हैं, कर्मचारी को बताने की बात कर रहे हैं कि आप समझिए, अपने हितों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, एकताबद्ध संघर्ष करना पड़ेगा। इसी को लेकर यहाँ पर खड़े हैं और प्रबंधन से मांग करते हैं कि बोनस का समय है, तत्काल बोनस की बैठक करके पिछले बार से बेहतर बोनस देने का काम करें। देखिए, हम लोग का कर्मियों का नहीं, ये एक प्रबंधन और यूनियन के बीच की बात है और कर्मी साथ में है, क्योंकि इस तरह से प्रबंधन की जो मानवीय जो नीतियां हैं वो उसके कारण जो है, जैसे अभी फेस रीडिंग हुआ है, उसके कारण सब जल्दीबाजी में निकल रहा है। इसके पहले भी प्रबंधन के कारण ही और सरकार की जो श्रम विरोधी नीतियां हैं उसके कारण ही हमें सड़क पर खड़ा होना पड़ता है। मजदूर जो है उत्पादन करता है, सारी दुनिया को बनाता है, लेकिन आज वो अपने हक के लिए मजबूर है और बाध्य है, क्योंकि सरकार की नीतियां इस तरह से बन गई है जिसको फॉलो प्रबंधन भी करता है। तो जो मुख्य दोषी है वो सरकार है, सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियां हैं, जिसके कारण हम लोग अभी यहाँ सरवाइव कर रहे हैं।